ओके, तो हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो भी हमने प्रोनाउन पार्ट 1 कर लिया था। सो अब प्रोनाउन का पार्ट 2 करते हैं। ठीक है, कुछ टाइप्स इसमें रहते हैं हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। आपके पास हो गया हु, आपके पास हो गया विच, मेनली ये यूज होते हैं। ठीक है, आपके पास हो गया दैट, आपके पास हो गया हुज, हुम, हुज एवर। ये जब सेंटेंस के दरमियान आते हैं ना, तब इनको हम क्या कहते हैं, तब ये आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं, वहां पे तो ये इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, और जब ये सेंटेंस के आपके पास क्या हो, दरमियान में आए हो ना, तब आपके पास ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो हु जो है ना, हु आपके पास मेनली लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, लिविंग बींग्स। विच आपके पास नॉन लिविंग बींग्स के लिए लगते हैं। दैट लिविंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो, नॉन लिविंग उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आ जाए माई ब्रदर। ठीक है, सिंपल लिविंग बीइंग है आपके पास। ठीक है, माई ब्रदर विच इज अलायर या हु इज अलायर, तो माई ब्रदर हु इज अलायर। अभी हमने कहा ना, हु आपके पास मेनली लिविंग बीइंग के लिए लगता है। ठीक है, इसके साथ कोई और इंफॉर्मेशन, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी ना, फिर हम दैट लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू मीट द बॉय दैट वन द गोल्ड मेडल इन दैट मैच, मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, हम हु के बजाय दैट, यानी क्योंकि वो दैट उस इंफॉर्मेशन को इशारा कर रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू बुक द रूम दैट हैज 2 विंडोज, 1 बेड, 1 चेयर, 1 सोफा। ठीक है, फिर आपके पास है, अब आपके पास आ जाए आई मेट अ बॉय इन द शीट एडजेसेंट। अब एक मिनट पहले आया हु, बाद में नहीं, ब्रदर आ जाए, इसके बाद आपने क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन आना है। मतलब आई मेट अ बॉय, बॉय के बाद सीधा आपने क्या लगा देना है, हु लगा देना है। ठीक है, बॉय के बाद अगर कोई और सेंटेंस आया हुआ और वर्ड और हु बाद में लगा हुआ, तो नहीं, वो सेंटेंस आपके पास क्या होगा, आपके पास वो रॉन्ग होगा। अच्छा, इसमें ज्यादातर आपके पास मीन हु के बाद जो होता है ना, हु के बाद ज्यादातर आपके पास क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, मतलब हु इज वर्ब आते हैं। ठीक है, अब दिया हो डैश और इधर लिखा हुई, तो इधर आपको हु दिया, होम दिया हो, आपको विच दिया हो, तो आपने इधर ज्यादातर क्या लगाना है, और इधर लिविंग बीइंग हो तो आपने हु लगाना। इधर अगर प्रोनाउन वगैरह आ जाए ना, प्रोनाउन के लिए आपने इधर बीच में हुम लगाना है। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपके पास यूज होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास है एक, अच्छा आपके पास ये 2 टर्म यूज होते हैं, रिलेटिव सॉरी रिफ्लेक्सिव, एक आपके पास टर्म यूज होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक इम्फेटिव। जब आपके पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज हुए हो ना, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव ही कहते हैं। रिफ्लेक्सिव में कौन आ जाते हैं, हिमसेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, देम सेल्व्स। और जब वर्ब से पहले आया हो ना, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई के बाद रख, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, इम्फेटिव कहते हैं। ठीक है, आपके पास अच्छा, फिर आपके पास रिफ्लेक्सिव में कुछ वर्ब आ जाते हैं। अगर आपके पास ये वर्ब आए हो ना, जब भी सेंटेंस, कौन से वर्ड आपके पास, कीप आपके पास हो गए, आपके पास ब्रेक हो गया, ठीक है, आपके पास हाइड हो गया, आपके पास ओपन हो गया, आपके पास स्प्रेड हो गया, आपके पास टर्न हो गया, ड्रॉ हो गया, इनलिस्ट हो गया, गैदर, फूड, क्वालिफाई, स्टील, मेक, स्टॉप। ठीक है, शॉर्टेड, लेंथन, छोटा करना, बड़ा करना। ठीक है, इनके साथ आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता, क्रॉस लगा दे। मतलब अब आपके पास आया हो, ही हाइड हिमसेल्फ, ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। ठीक है, और एक आपके पास आया हो, ही हाइड इन अ केव। कौन सा टिक करोगे, मैंने आपको बताया हाइड, देखो ना, तो हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता। आपने क्या करना है, बी वाला आपके पास करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो उसने अपने आप को गार में छुपा लिया, बनता ही नहीं है ना, वो बस गार में छुप गए।
ठीक है, तो ये सेंटेंस आपके पास क्या है, जो भी मैंने आपको वर्ड बताया इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगते। इस तरह कुछ जुमले दिए हों और ये वर्ड यूज हुए हों तो आपने उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाना। और कुछ वर्ड हैं अगर वो आ जाए तो लाजमी उसके साथ आपने क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। कौन कौन से वर्ड है? सम वर्ब may take reflexive pronoun when they are used, ठीक है, मीन उनके साथ ऑब्जेक्ट वगैरह ना हो आया हो ना। और मतलब मैं आपको, आपके पास वर्ड कौन से, पहले मैं वर्ड बता देता हूँ। अवेल आपके पास है, आपके पास है एब्सेंट, ठीक है, आपके पास है एक्वाइट, रिजाइन, अप्लाई, इंजॉय, प्राइड। अब देखो इंजॉय मैंने बताया ना, आई इंजॉय। अब देखो ना इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आई इंजॉय माई सेल्फ, फिर आपका करेक्ट रहेगा। आई इंजॉय अलॉट ड्यूरिंग द ट्रिप, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। आई इंजॉय माई सेल्फ अलॉट, ऑब्जेक्ट नहीं है, आपने डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना, ठीक है। जब ये वर्ब जो मैंने आपको बताए ये इंट्रांजिटिवली यूज हो ना तो फिर आपने क्या करना है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास से कुछ प्रोनाउन रह रहे थे, तो ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। और कुछ अगर एमसीक्यूज होंगे ना मेरे पास तो मैं फिर एक कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा, वहां से फिर आप लोग थोड़े अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है।